हेलो एवरीवन। आइए आज हम देखते हैं हटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारे बीएससी सेकेंड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम में लगभग आता ही रहता है। तो हटचिंसन क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट। हटचिंसन एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जिनका क्लासिफिकेशन बेसिक क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। हटचिंसन ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नॉर्मली क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि हटचिंसन ने कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो इन्होंने फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक पब्लिश की थी। फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बुक पब्लिश की थी। उसके अलावा हटचिंसन ने 24 रूल दिए थे, मतलब 24 रूल्स दिए थे। हटचिंसन ने 111 ऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया एंड 411 फैमिलीज को डिस्क्राइब किया अपने इस सिस्टम ऑफ इस क्लासिफिकेशन में। उसके अलावा इनकी जो ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो मतलब पुराने तत्वों वाली। फाइलोजेनेटिक्स का मतलब होता है पुराने तत्व। ये एक फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। हचिंसन ने पहले 1959 में अपना ये क्लासिफिकेशन दिया। फिर उस क्लासिफिकेशन को 1973 में रिवाइज किया था। मतलब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसको इन्होंने 1973 में फिर से उठा के रिवाइज किया, मतलब लगभग 13 साल बाद। इसके बाद हम देखते हैं एंजियोस्पर्म। मतलब इनका क्लासिफिकेशन मोस्टली सीड प्लांट पे से है। सीड प्लांट दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए। जो हमारे सीड प्लांट थे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को उन्होंने जिम्नोस्पर्म को बेंथम एंड हुकर ने डिस्क्राइब किया है। और एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को इन्होंने दिया है। एंजियोस्पर्म स्पर्म मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किए इन्होंने, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन में एम्ब्रियो में मतलब दो कोटिलीडन पाए जाएंगे। और इसका जो सिस्टम होगा वो टैपरूट सिस्टम होगा। मतलब इसमें ऐसे और इसका मतलब ऐसे सीधा सीधा होगा, इसमें कोई भी मतलब फाइब्रस मतलब जड़ें नहीं पाई जाएंगी। घनत्व मतलब सीधा सीधा ही होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मूली। उसके बाद टैपरूट जो है मतलब डाइकोटिलीडन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, मतलब दो डिवाइड किया इन्होंने डाइकोटिलीडन्स को, लिग्निएसी एंड हर्बिकीज है। लिग्निएसी उडी प्लांट्स, लिग्निएसी जो फैमिली है, जो मतलब जो फाइलम है वो उडी प्लांट है। और जो हर्बियस है इसमें हर्ब्स आते हैं। इसमें 54 ऑर्डर्स हैं लिग्निएसी में। और इसमें हर्बियस में 28 ऑर्डर्स हैं। इसका जो स्टार्टिंग ऑर्डर है वो मैग्नो लियोल्स है। वर्बियल्स है, वर्बिनियस है। और इसमें जो हर्बिलिएसी का स्टार्टिंग ऑर्डर है वो रोनेल्स है एंड लैमिनियल्स है। मोनोकॉटिलीडन, मोनोकॉटिलीडन में एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है, मतलब वन कॉटिलीडन है। इसमें फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बरगद में एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। और इसका जो वेस्कुलर है वो स्कैटर्ड होता है और क्लोज होता है वेस्कुलर बंडल। उसके बाद मोनोकॉटिलीडन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, कैल्सी फ्लोरियल्स, कैल्सी फ्लोरियल्स, क्लोरीफ्लोरियल्स एंड ग्लूमी फ्लोरियली। उसके बाद कैल्सी फ्लोरियल्स में 12 ऑर्डर हैं, जो जिसका मतलब कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट है। मतलब जो इसका सेपल पेटल है उनके कलर डिस्टिंक्ट हैं और मतलब इनके कैरेक्टर भी डिस्टिंक्ट हैं। जैसे कैलिक्स ग्रीन कलर का होगा और क्लोरा मतलब मेनली बहुत जैसे कलर के होते हैं, जैसे फ्लावर अलग अलग कलर्स के होते हैं। इसका ऑर्डर स्टार्टिंग है ब्यूटीमेल्स एंड एंडिंग होती है जिंगी बिरियल्स पे। और क्रोली फिरियल्स, इसमें 14 ऑर्डर्स हैं। इसका जो कैलिक्स और कोरोला है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कलर कलर के
मतलब दोनों ही मतलब सेम कलर के होंगे। इसमें कोई भी डिस्टिंग नहीं होगा। जैसे अगर फ्लावर रेड है मतलब ग्रीन है तो उसका फ्लावर भी ग्रीन ही होगा। इसकी मतलब स्टार्टिंग में इसको इसका स्टार्टिंग ऑर्डर लिलियस है, और लास्ट ऑर्डर ऑर्चिडियस है। ग्लूमी फ्लोरी, इसमें 3 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। इन्होंने मतलब ग्लूमी फ्लोरी में 3 ऑर्डर हैं। और इसमें जो पेरिएंट है वो रिड्यूस होता है, रिप्रेजेंटेड बाय लोडिक्यूल्स। इसका स्टार्टिंग ऑर्डर है जूनिकियस, एंड एंड ऑर्डर है ग्रैमियल्स। ग्रैमियल्स को अगर हम फैमिली में लिखेंगे तो यही पोएसी फैमिली हो जाएगी। और ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे तो ये ग्रैमियल्स हो जाएगा। उसके बाद हम आइए इसका मेरिट एंड डीमेरिट देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मेरिट इसकी है ये कि जैसे ये वुडी प्लांट्स हैं, हर्ब्स प्लांट्स हैं, और दोनों हर्ब्स एंड वुडी प्लांट को हमने सेपरेट रखा है इन क्लासिफिकेशन में फॉर जल्दी याद करने के लिए। और हमने मोनोकॉटिलीडन्स एंड डाइकॉटिलीडन्स को भी सेपरेटली रखा है। उसके अलावा जो मोनोकॉट है, डाइकॉट को इसमें पहले डिस्क्राइब किया गया है एज कंपेयर टू मोनोकॉट। मतलब पहले डाइकॉट को इन्होंने डिस्क्राइब किया, उसके बाद मोनोकॉट को डिस्क्राइब किया। इट इज़ मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। इसका जो सिस्टम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और सिस्टम है वो नेचुरल कैरेक्टर, प्लांट के नेचुरल कैरेक्टर पे बेस्ड है। मतलब ये नेचुरल जो वातावरण होता है उसके पुराने तत्वों पे बेस्ड है। और इसके डीमेरिट्स ये हैं कि ये इनकी जो मतलब ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसको मतलब इन्होंने 411 फैमिलीज दी थी, जिसको बहुत ही डिफिकल्ट है लर्न करना। और वही हमने लिखा भी है, दिस इज द लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन। जॉन हर्टचेन ने हैड स्टडीज 411 families in this classification, which is difficult to learn. John Hutchison did not study all the family सीट्स। इन्होंने खुद 411 फैमिलीज को खुद भी स्टडी नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है और इसको लर्न करना बहुत ही हार्ड है। सो टुडे इज